हमारे अपने रॉकेफेलर, जॉन डी रॉकेफेलर एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। दुनिया के पहले करोड़पति जो 25 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के मालिक थे। 53 वर्ष की आयु में एक ऐसी घोर बीमारी ने उन्हें घेर लिया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बहुत कुछ खरीदने की क्षमता रखते हुए भी केवल सूप या जूस ही पचा पाता। जीवन में अर्थहीन महसूस करते हुए ना तो रॉकेफेलर मुस्कुराते थे और ना ही सो पाते थे। डॉक्टरों का कहना था कि शायद साल भर ही जी पाएं। वह साल बहुत धीरे और दर्द भरा बीता। एक सुबह उठकर उन्हें यह रियलाइजेशन हुई, अनुभूति हुई कि इतनी बड़ी जायदाद व मलकियत के बावजूद वे मृत्युपरांत कुछ भी साथ ना ले जा पाएंगे। जो शख्सियत सारी दुनिया के व्यापार में दखल रखती थी वह अपने ही निजी जीवन को नहीं संभाल पा रही थी। उनके सामने एक चॉइस थी, उन्हें चयन करना था। अपने अकाउंटेंट्स, अटॉर्नीज, वेल्थ मैनेजर्स को बुलाया और कहा कि वे अपना रुपया पैसा जायदाद चैरिटी के लिए, परोपकार के लिए दान में देना चाहते हैं ताकि अस्पताल और मेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ खोली जा सकें। रॉकेफेलर ने अपनी फाउंडेशन बनाई जिसने इवेंचुअली पेनिसिलिन की खोज, मलेरिया, डिफ्थीरिया और ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की खोज में भी सहायता की। पर रॉकेफेलर के जीवन की सबसे मज़ेदार बात यह थी कि जैसे जैसे वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी, परोपकार के लिए दान में दे रहे थे, वैसे वैसे उनके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदलकर उन्हें ठीक कर रही थी। जिन सज्जन का 53 वर्ष की उम्र में परलोक सिधारने का डर हो रहा था, वे 98 वर्ष तक रहे। रॉकेफेलर ने ग्रैटिट्यूड सीखा, कृतज्ञता सीखी व अपनाई और संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। इस क्रिया ने उन्हें पूर्णता दी। शारीरिक रूप से बेहतर होना, ठीक होना एक चीज़ है और पूर्णता पाना उससे श्रेष्ठ। अपनी मृत्यु से पहले रॉकेफेलर ने डायरी में लिखा, सुप्रीम एनर्जी ने मुझे सिखाया, सर्वोच्च ऊर्जा ने मुझे सिखाया कि सभी चीज़ें उसकी हैं और मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक माध्यम हूँ। आगे लिखते हैं, मेरा जीवन एक खुशनुमा लंबी छुट्टी थी। काम भी था, आनंद भी था। मैंने सारी सांसारिक चिंताएं इस मार्ग पर छोड़ दी और प्रभु प्रत्येक दिन मेरे पर दयावान थे। ये थे रॉकेफेलर। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत से रॉकेफेलर पाएंगे जो शायद इतनी अपार संपत्ति के मालिक तो ना रहे हो, पर परोपकार व दान में कम नहीं। ऐसा ही जिक्र मैं कर रहा हूँ अपने शहर के एक ऐसे इंसान के बारे में जो स्वयं मात्र 160 गज के मकान में रहते हैं, पर ईमानदारी से कमाए धन का बड़ा हिस्सा कन्याओं की निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु दे चुके हैं। 1973 तक इंडियन नेवी में मेल नर्स की तरह कार्यरत थे और फिर 1977 में हरियाणा सरकार में बतौर क्लर्क नौकरी ली। बिल्कुल ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट लाइफ लीड करते रहे, एक ऐसे माहौल में जहां अधीनस्थ व सहकर्मी सभी ऊपर की कमाई में लिप्त थे। बिना किसी लोभ और लालच के 2004 में रिटायर हुए। अपने कार्य जीवन में छोटे मोटे प्लॉटों की खरीद फरोख्त करते हुए एक बड़ा 2.5 एकड़ का रकबा 3 साइड्स ओपन खरीद लिया था। बहुत समय से चाह रहे थे कि एक ऐसा स्कूल शुरू किया जाए जहां निःशुल्क फ्री एजुकेशन दी जाए। फिर यह प्रॉपर्टी संस्था सत्य साई स्कूल फॉर गर्ल्स को दान में दी। मैं बताना चाहूँगा कि इस संस्था के पास रजिस्ट्री कराने के लिए भी पैसे ना थे। इन दानवीर ने रजिस्ट्री की रकम भी हमें संस्था को दान स्वरूप दी। प्रभु अनुकंपा से सत्य साई स्कूल फॉर गर्ल्स में 20 गांवों से आई 400 कन्याएं 12वीं तक की निःशुल्क पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करती हैं। ये हमारे अपने रॉकेफेलर हैं, श्री जगदीश शर्मा। मैं सत्य साई स्कूल फॉर गर्ल्स के भी कुछ चित्र साथ लगा रहा हूँ। हम सभी को चाहिए कि अपने आसपास के ऐसे रॉकेफेलर्स को जानें व उनका अभिनंदन करें।